प्यारे बच्चे, आज हम लोग पढ़ेंगे शब्द विचार। तो सबसे पहले आप यह समझ लें कि शब्द किसे कहते हैं या शब्द कैसे बनता है। उससे पहले हम लोग वर्ण विचार पढ़ चुके हैं। तो ध्वनियों के उच्चारण से जब हम लोग ध्वनि का उच्चारण करते हैं तो उच्चारण किए गए शब्दों को या ध्वनियों को वर्ण कहते हैं। तो वर्ण का जब सार्थक मेल होता है तो इस तरह से शब्द बनता है। वर्णों के सार्थक मेल को ही शब्द कहते हैं। इसको परिभाषा के रूप में इस तरह हम समझ सकते हैं, एक अथवा अनेक वर्णों के समूह को शब्द कहते हैं। जैसे कमल, वैसे कमल में 3 ही वर्ण है, क, म, ल, लेकिन ये व्यंजन वर्ण हुआ अलग अलग जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। तो इसका इनको अगर हम ध्वनियों को अलग अलग करेंगे तो ये हो जाएगा कोहलन जोड़ अ, मोहलन जोड़ अ, जोड़ लहलन जोड़ अ, मिल करके कमल बनेगा। यानी ये ध्वनियों का समूह है, वर्णों का समूह है कमल। इसके बाद पद किसे कहते हैं, पद के बारे में हम लोग समझेंगे। तो शब्द जो होता है वह स्वतंत्र होता है, लेकिन जब शब्द का प्रयोग किसी वाक्य में होता है तो वो सीमित हो जाता है। तो शब्द की परिभाषा, पद की परिभाषा इस तरह हम कह सकते हैं, वाक्य में प्रयुक्त शब्द के व्यवहारिक रूप को पद कहते हैं। वही शब्द जब वाक्य में प्रयोग किए जाते हैं तब वह पद बन जाता है। जैसे लड़के ने पुस्तक खोली, लड़के ने पुस्तक खोली, इसमें लड़के ने शब्द का रूप लड़का से अलग है, लड़का से ही लड़के बना है। इसमें पुरुष चेंज हुआ है, एक वचन से बहुवचन। तो लड़के ने पुस्तक खोली, इसमें लड़के ने ये पद हो गया। अब है शब्दों का वर्गीकरण। तो शब्दों के स्रोत के आधार पर शब्द को 5 भागों में बांटा गया, वर्गों में बांटा गया है। जिसमें पहला है तत्सम। तत्सम शब्द संस्कृत के भी शब्द हैं जो बिना परिवर्तन के जो के त्यों हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, किए जाते हैं, तो उसे तत्सम कहते हैं। जैसे इसको परिभाषा के रूप में संस्कृत भाषा के ऐसे शब्द जो हिंदी में जो के त्यों का मतलब बिना परिवर्तन किए प्रयुक्त होते हैं, उन्हें तत्सम कहते हैं। जैसे अग्नि, पत्र, गृह, सर्प, इस तरह बहुत सारे ऐसे संस्कृत के शब्द हैं जो हिंदी में उसी रूप में प्रयोग किए जाते हैं जिस रूप में वह संस्कृत में रहता है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे तद्भाव। तो संस्कृत भाषा के ऐसे शब्द जिसका रूप बदलकर उसके रूप में थोड़ा परिवर्तन कर हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, उन्हें तद्भाव कहते हैं। इसको फिर से समझें। संस्कृत भाषा के ऐसे शब्द जिसका रूप बदलकर हिंदी में प्रयुक्त होते हैं,
उन्हें सद्भाव करते हैं। जैसे आग, आग जो है वह संस्कृत भाषा के अग्नि शब्द से बना है, यानी अग्नि का रूप बदलकर हिंदी में हम लोग आग का भी प्रयोग करते हैं, आग का प्रयोग करते हैं। इसी तरह संस्कृत के पत्र, जिसका अर्थ पत्ता भी होता है, उसी पत्र का अर्थ चिट्ठी भी होता है, लेकिन संस्कृत भाषा के ये पत्र का अर्थ पत्ता हिंदी में होता है और पत्ता का रूप हम लोग हिंदी में प्रयोग करते हैं। उसके बाद है देशज। देशज, देश में ही, हमारे देश में ही काल और परिस्थिति के अनुसार जो शब्द निर्मित किए जाते हैं, काल परिस्थिति के अनुसार जो बनाए जाते हैं, और ऐसे शब्दों का प्रयोग जब हिंदी भाषा में होती है या किए जाते हैं तो उन्हें देशज कहा जाता है। इसको फिर से समझें। जो शब्द स्थान और परिस्थिति वश देश में ही निर्मित कर लिए जाते हैं उन्हें देशज शब्द कहते हैं। जैसे पेड़, लोटा, पगड़ी, इस तरह के बहुत सारे शब्द हैं। तो प्यारे बच्चों, तो चौथा पॉइंट है विदेशज। विदेशज जैसा नाम से ही पता चलता है कि ये विदेशी भाषा के शब्द हैं। तो विदेशी भाषा के ऐसे शब्द जिसका प्रयोग हिंदी में किए जाते हैं उन्हें विदेशज कहते हैं। हमारे हिंदी भाषा में अरबी, फारसी, उर्दू, रोमन, पुर्तगाली, ऐसे बहुत सारे विदेशी भाषा के शब्द प्रयुक्त होते हैं। तो इनको परिभाषा के रूप में कह सकते हैं विदेशी भाषा के ऐसे शब्द जिनका प्रयोग हिंदी में होते हैं उन्हें विदेशज कहते हैं। जैसे कार, तोप, अखबार आदि, इस तरह के बहुत सारे ऐसे शब्द हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे संकर शब्द। संकर शब्द दो भाषाओं के मेल से बने शब्द को संकर शब्द कहते हैं। या इसको इस तरह से समझे, अलग अलग भाषाओं के संयोग से, मेल से जो शब्द बनता है उन्हें संकर शब्द कहते हैं। जैसे रेल, जो गाड़ी। रेल यहाँ इंग्लिश शब्द है, रोमन शब्द है, और गाड़ी हिंदी है। तो रेल जोड़ गाड़ी, रेलगाड़ी। इसी तरह तोप जो खाना, तोप जोड़ खाना। तोप विदेशी शब्द है और खाना स्वदेशी है, यानी देसी है। तो तोप जोड़ खाना, तोप खाना। इस ऐसे शब्दों को संकर शब्द कहते हैं। अब रचना के आधार पर शब्दों को 3 वर्गों में बांटा गया है। इसमें पहला है रूढ़। तो वे शब्द जिनके खंड करने पर उनके अलग अलग अर्थ न निकले उन्हें रूढ़ कहते हैं। जैसे आप देखिए यहाँ हाथी, हा और थी को अलग अलग करने पर कोई अर्थ नहीं निकलता। हा का अर्थ कुछ नहीं, थी का भी अर्थ कुछ नहीं। तो हा और थी दो शब्दों के मेल से ये बना है। तो अलग अलग जब हम करते हैं इसके खंड के अर्थ नहीं निकलते हैं, अतः ये रूढ़ शब्द है। इसी तरह हाथी, घर, गाड़ी, कार वगैरह वगैरह। दूसरा है यौगिक शब्द। तो ऐसे शब्द जिनके खंड सार्थक होते हैं, अर्थात इसको इस तरह भी हम कह सकते हैं
कि दो सार्थक खंडों से के संयोग से मेल से बने शब्द को यौगिक कहते हैं। इसको परिभाषा के रूप में हम कह सकते हैं ऐसे शब्द जिनके खंड सार्थक होते हैं और जो दो सार्थक खंडों के योग से बने हो उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे पुस्तक जोड़ आलय। तो यहाँ पुस्तक का अर्थ क्लियर निकल रहा है, किताब जिसे हम लोग पढ़ते हैं पुस्तक, आलय माने घर, यानी पुस्तकों का घर, पुस्तकालय। इसी तरह वाचनालय, देवालय, इस तरह के बहुत सारे ऐसे यौगिक शब्द हैं जिनके खंड सार्थक होते हैं। योग रूढ़ सार्थक खंडों के मेल से तो बनते हैं, लेकिन वे समान अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ बताते हैं। जैसे वनराज, वन वन जंगल, राज वन राजा, वनों का राजा। वैसे वन जोड़ राज, दोनों को जोड़ देने से वनराज बनता है, लेकिन इसका विशेष अर्थ क्या होता है? वनों का राजा अर्थात शेर। बच्चों का अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद पढ़ेंगे। तो अर्थ के आधार पर शब्दों के निम्नलिखित 4 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला है एकार्थी शब्द। एकार्थी शब्द ऐसे शब्द जिनका प्रयोग हिंदी भाषा में एक ही अर्थ में होता है, उसको एकार्थी शब्द कहते हैं। इनको फिर से समझें। ऐसे शब्द जिनका प्रयोग हिंदी भाषा में एक ही अर्थ में होता है उन्हें एकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे रोटी, पुस्तक, लोहा, इन सब शब्दों का प्रयोग हिंदी भाषा में यही होता है, दूसरा इसका प्रयोग नहीं होता है, यानी दूसरे अर्थ में इनका प्रयोग नहीं होता है। इसीलिए ऐसे शब्द को एकार्थी शब्द कहा जाता है। अब है अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी शब्द भाषा में कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है जो अनेक अर्थ बतलाता है, उसको अनेकार्थी शब्द कहते हैं। फिर से भाषा में कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है जो अनेक अर्थ बताते हैं, उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे कर, कर्म, हाथी, टैक्स, किरण होता है। इसी तरह पत्र मीन्स चिट्ठी, पत्ता, समाचार पत्र भी कहा जाता है। तो इस तरह से कुछ ऐसे शब्द हैं हिंदी भाषा में जिसका अनेक अर्थों में प्रयोग होता है। अब है समानार्थी शब्द। समानार्थी शब्द को विपरीतार्थक शब्द भी कहते हैं। भाषा में जिन शब्दों के अर्थ में समानता पाई जाती है, यानी शब्द देखने में अलग अलग दिखाई देता है, उच्चारण भी अलग अलग ढंग से होता है, लेकिन उनका एक ही अर्थ होता है, समान अर्थ बतलाता है, ऐसे शब्दों को समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे आग, आग का अनल, पावक, अग्नि, दहन, ज्वाला आदि। इसी तरह पर्वत का गिरी, शैल आदि। जैसे सूर्य हुआ, सूर्य का दिनकर, रवि, भानु, भास्कर, आदित्य, इस तरह के बहुत सारे पर्यायवाची शब्द हैं जिनके जो देखने में अलग अलग महसूस होता है लेकिन समान अर्थ बतलाता है, इसीलिए उन्हें समानार्थी शब्द कहते हैं। अब है विलोम शब्द, जिसको हम लोग उल्टा शब्द या विपरीतार्थक शब्द के नाम से भी जानते हैं।
उन्हें विलोम शब्द कहते हैं। यानी एक दूसरे का विपरीत अर्थ बताने वाले शब्द को विलोम शब्द कहते हैं। जैसे पुण्य का पाप, आस्तिक का नास्तिक, आय का व्यय, शत्रु का मित्र, इस तरह के बहुत सारे शब्द हैं। तो बच्चों, आप लोग इससे पिछले क्लास में भी जो अब क्लास आप लोगों का जैसे जो पहले 5 में थे अब 6 में आए, जो 6 में थे वो 7 में गए प्रमोट होकर, जो 7 में थे वे 8 में गए। लेकिन आप लोग जो पिछले क्लास में पढ़े थे उस व्याकरण में भी एकार्थी, अनेकार्थी, समानार्थक, विलोम आदि शब्द होगा, उसमें बहुत सारे शब्द होंगे। आप उसी व्याकरण से उसको पढ़ लेंगे, याद कर लेंगे तो बेहतर रहेगा। आशा है कि आप लोग उसको जरूर याद कर लेंगे। तो प्रयोग के आधार पर शब्द को निम्नलिखित 2 वर्गों में बांटा गया है, विकारी और अविकारी। तो पहले हम लोग विकारी शब्द के बारे में जान लें। तो जिन शब्दों के रूप में प्रयोगानुसार परिवर्तन हो जाते हैं, अर्थात जिन शब्दों के रूप लिंग, वचन, पुरुष और कारक के अनुसार बदल जाते हैं, उसमें बदलाव आ जाता है, परिवर्तन आ जाता है, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। जैसे अब लिंग में कैसे परिवर्तन आता है, इसे देखें। लड़का पढ़ता है, लड़का पढ़ता है, यहाँ लड़का पुल्लिंग है इसलिए क्रिया भी पुल्लिंग है। लड़का पढ़ता है, लड़की पढ़ती है। जब लिंग में परिवर्तन हुआ तो क्रिया भी परिवर्तित हो गया, लड़की पढ़ती है। वचन में परिवर्तन, लड़का खेलता है। जब इसको हम बहुवचन के रूप में लिखते हैं तो लड़के खेलते हैं। पुरुष, पुरुष में परिवर्तन, वह हंसता है, वह हंसता है। या अन्य पुरुष, अन्य पुरुष एक वचन में है। जब पुरुष में परिवर्तन करते हैं बहुवचन में ये हो जाता है वह का वे, तो वे हंसते हैं। कारक, कारक में परिवर्तन, जैसे लड़के को आने दो, लड़के को आने दो और लड़की को आने दो। तो इस तरह हम देखते हैं कि विकारी शब्द में प्रयोग के अनुसार शब्द के रूप में परिवर्तन हो जाता है। विकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, जिसके बारे में आप लोग पिछली क्लास में, पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे अविकारी शब्दों के बारे में। तो प्रयोग के अनुसार शब्द का दूसरा भेद है अविकारी। ऐसे शब्द जिनके रूप में प्रयोगानुसार कोई बदलाव नहीं आता है, परिवर्तन नहीं होता है, उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे धीरे धीरे, आज, यथासंभव, इस तरह के शब्द लिंग, वचन, कारक, पुरुष आदि के अनुसार नहीं बदलते हैं। वे जो का त्यों रहते हैं, चाहे वह किसी भी लिंग में प्रयोग हो, किसी भी कारक में प्रयोग हो या किसी पुरुष आदि में प्रयोग हो। जैसे देखिए, धीरे धीरे, जैसे वह लड़का धीरे धीरे पढ़ता है। अब वे लड़के धीरे धीरे पढ़ते हैं। जब एक वचन में था तो धीरे धीरे का रूप यही था। जब
बहुवचन हुआ, वे लड़के धीरे धीरे पढ़ते हैं, तब भी धीरे धीरे के रूप में कोई बदलाव नहीं आया, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। राम आज आएगा या वह आज आएगा, वे आज आएंगे। आज शब्द जो है इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। यथासंभव वह आ सकता है या यथासंभव वह आ सकती है। पुल्लिंग हो या स्त्रीलिंग हो, यथासंभव में कोई बदलाव नहीं आया। अतः ये अविकारी शब्द है। अविकारी शब्द के भी 4 प्रकार होते हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। तो आप इन सब प्रश्नों को आसानी से हल कर लेंगे। तो ये खाली जगह है, रिक्त स्थान है, इसके विकल्प यहाँ दिए हुए हैं। पहले आप इस लेसन को, पाठ को अच्छी तरह से पढ़ लेंगे तो ये आसानी से बन जाएगा। यहाँ पहला क्वेश्चन है, व्यास शब्द सार्थक खंडों के मेल से बनते हैं, रूढ़ या यौगिक। ये दोनों का जब आप डिफिनेशन देखेंगे तो ये आसानी से बन जाएगा। दूसरा है, व्यास शब्द संस्कृत के मूल शब्द होते हैं। संस्कृत के कौन सा शब्द ऐसा होता है, तत्सम या तद्भाव, जो मूल होता है, जो हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, को यहाँ भरना है। ग है पंकज, व्यास शब्द है, पंकज व्यास शब्द है, रूढ़ या योग रूढ़, इसमें से जो होगा उसको यहाँ भरना है। आप लोग पढ़े हैं जो सार्थक, ऐसे शब्द जिसके खंड सार्थक होते हैं लेकिन वे विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, उसे योगरूढ़ कहते हैं। तो पंकज क्या प्रकट कर रहा है, विकारी शब्द व्यास होते हैं। विकारी शब्द कैसे होते हैं, परिवर्तनीय या अपरिवर्तनीय। अंग है अविकारी शब्द, अविकारी शब्द परिवर्तनीय है या अपरिवर्तनीय है, दोनों विकल्प में से एक को इसमें भरना है। उसमें एक ही सही है, यहाँ पर लिखना है। बच्चों, दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। इसमें पहला है, शब्द व पद से क्या अभिप्राय है। इसमें आपको शब्द किसे कहते हैं और पद किसे कहते हैं, दोनों के बारे में लिखना है। दूसरा है, एकार्थी और अनेकार्थी शब्द से क्या अभिप्राय है। एकार्थी शब्द किसे कहते हैं, फिर अनेकार्थी शब्द किसे कहते हैं, दोनों का उदाहरण देते हुए इसको लिखना है। तीसरा है, तत्सम और तद्भाव शब्दों को उदाहरण लिखिए। तत्सम किसे कहते हैं और तद्भाव किसे कहते हैं, उदाहरण दे दे करके लिखना है। तो इस तरह से आप लोग पहले अच्छी तरह इसे पढ़ लेंगे और पढ़ने के बाद हम इन सब प्रश्नों को हल करेंगे। धन्यवाद।